हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का डेटा एनालिसिस वीडियो में। दोस्तों, आज एक्सपायरी थी और बाजार ने सपोर्ट तोड़ने के बाद वन साइडेड गिरावट दिखाई। आई होप आपने चार्ट से कुछ हेल्प लिया होगा। अब आप लोग को इशारे से ही हेल्प दे सकते हैं बाय सिग्नल, क्योंकि देखिए काफ़ी सारे कंप्लाइंस इशू हैं, तो रेडीमेड कॉल तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब बाय सेल भी लिखना मतलब ये समझिए कि गुनाह ही है अभी इस समय। तो तब तक आप लोगों को ऐसे ही एडजस्ट करके काम चलाना होगा। कोशिश कीजिए कि सीख वगैरह लीजिए। वैसे अभी हमारे फ्यूचर में बैचेस तो अनाउंस नहीं है, जो चल रहा है जून वाला वही है के बाद, इसलिए हमने बोला था कि ज्वाइन कर लीजिएगा। अब जिसने कर लिया वो सीखेगा, बाकी लोगों को काफ़ी वेट करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको जो है एडजस्ट करके काम चलाना पड़ेगा, सेशन वगैरह से हेल्प लेके। इसीलिए मैं सेशन डेली देने की कोशिश कर रहा हूँ, भले ही आज लेट दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी करके कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक डिलीवर हो जाए। तो देखिए समरी के ऊपर अगर हम फोकस करें तो क्लाइंट ने फ्यूचर में लॉन्ग किया, कॉलेज जो है लॉन्ग की, पुटे लॉन्ग की, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग किया, और इस तरीके से ये एम बेसिस पे आ चुके हैं लॉन्ग में। एफआई ने फ्यूचर सेल किया, कॉलेज सेल की, पुटे सेल की, स्टॉक फ्यूचर सेल किया, एम बेसिस हो गए सेल में। प्रो की बात करेंगे तो फ्यूचर सेल किया, कॉलेज सेल की, पुटे लॉन्ग, स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग, और ये भी एम बेसिस पे अब सेल में आ चुके हैं। अब हम लोग आएंगे दोस्तों मेन डेटा पे। तो मेन डेटा पे यहाँ पे देखिए क्या क्या आमद मची हुई है। इंडेक्स फ्यूचर पे क्लाइंट के पास 73,000 का लॉन्ग है, वहीं एफआई के पास 99,000 का शॉर्ट, प्रो के पास 17K के शॉर्ट हैं। इंडेक्स कॉल पे देखिए क्लाइंट के पास 168 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 159 का लॉन्ग, प्रो के पास 8,000 का लॉन्ग। इंडेक्स बुट की बात करेंगे तो क्लाइंट के पास 284 का शॉर्ट सेल, एफआई के पास 221 का लॉन्ग, प्रो के पास 48,000 का लॉन्ग। स्टॉक फ्यूचर के बेस पे कोई खास बदलाव होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जितने डेटा थे उतने ही हैं। अब हम लोग डेटा को कर देते हैं डिकोड। आइए दोस्तों पीपीटी पे। फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं पीपीटी पे। यहाँ पे देखिए क्लाइंट के जो लॉन्ग हैं वो यहाँ पे बेतहासा जो है जुड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्लाइंट के पास बेतहासा लॉन्ग है, ऑलमोस्ट 2 लाख के करीब में। वहीं अगर एफआई के पास देखेंगे तो 161 का जो है सेल है। तो क्लाइंट फिर से जो है ट्रैप हो गया लॉन्ग करके, और एफआई यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट जो है ले लिया पूरा दम भर आज की जो है एक्सपायरी में। अब वही अगर हम प्रो की बात करें तो प्रो के पास देखिए 56 के सेल है। ये तो मौके के टेरियन होते हैं, मौके की तलाश में होते हैं, और लाइव में ज़्यादा पोजीशन भी इनकी चेंज होती है। मौका देखा इन्होंने सेल कर दिया, एम बेसिस पे लॉन्ग से सेल में आ गए। तो डायरेक्शन क्या है? तो डायरेक्शन देखिए आज की थोड़ी एक्सपायरी की थी, तो हमें एक वेट करना पड़ेगा पुल बैक का। पुल बैक आगे सस्टेन नहीं किया तब जाके आप सेल करेंगे। आज के सपोर्ट के नीचे इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था क्लोज होना, और मैंने कल इनफैक्ट आप लोगों को बताया भी था लेवल क्या क्या है, कैसे हैं। थोड़ा सा अपने दिमाग से काम करना होता है। यहाँ पे देखिए निफ्टी का रेजिस्टेंस 25,185 का है, सपोर्ट 24,500 का है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे निफ्टी की, तो निफ्टी देखो प्रॉपर कहीं से भी अगर आप देखोगे ना तो प्राइस एक्शन से गिरावट हुई है। यहाँ से राइज लिया, राइज से रिजेक्शन, फॉल, फिर छोटा राइज, यहाँ से वन साइडेड फॉल, फिर यहाँ से छोटा रिजेक्शन, और फिर यहाँ पे फॉल की कोशिश। तो अब ये जो लेवल है 24,775, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 24,775 अगर होल्ड हुआ तो यहाँ से आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। एनी हाउ कल गैप अप की तो शुरुआत होनी चाहिए, बिकॉज एक्सपायरी एडजस्टमेंट के बाद नॉर्मली जिस ट्रेंड में बाजार क्लोज होता है उसके अगेंस्ट में आते हैं बाजार ओपन होके, लेकिन वो होल्ड करेगा कि नहीं ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा। अगर वो होल्ड किया तो ठीक है बाई के लिए, अगर नहीं होल्ड किया तो फिर से बाजार सेल होके जाएगा, लेकिन यहाँ पे सेल करने में कुछ मिलेगा नहीं। ठीक है, बैक टू बैक बाजार गिरेगा। ऐसे बाजार में जो है मतलब उम्मीद नहीं है कोई कि खास होगा। जब तक पुल बैक नहीं आएगा ना सेल करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे लॉन्ग में था, लॉन्ग में अगर आपने डायरेक्ट यहाँ लॉन्ग किया होगा तो पैसे ख़त्म। ठीक है, तो इसलिए सेम सिचुएशन सेल साइड से है। बाजार ने रेंज पकड़ा रखी है 25,232, हमारा रेजिस्टेंस यही था कल का। देखिए कितना डॉटेड रेजिस्टेंस है, 25,232.20 वाला, बिल्कुल वहीं से बाजार जो है गिरा है। अब अगर हम आए दोस्तों बैंक निफ्टी पे, तो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस 56,800 है, सपोर्ट दोस्तों 55,500 है। बैंक निफ्टी ने अपना रीटेस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट तो कर लिया है होपफुली, लेकिन दिक्कत ये है कि ये 56 के नीचे क्लोज हुआ है। आपको यही देखना है कि ये एनी हाउ ये 55,950 पे क्या कर रहा है। अगर इसके नीचे होल्ड हो गया तब तो ये गिर सकता है, तो हमें सेल देखना होगा। अगर इसने 56 को होल्ड कर लिया, नहीं ब्रेक कर रहा है,
और ये 56,200 सस्टेन कर रहा है, तो हमें यहाँ से हो सकता है कि रिवर्सल की जो है संभावना बनती हुई दिखाई दे, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों फाइनेंस निफ्टी की। तो फाइनेंस निफ्टी भी सेम है जैसे बैंक निफ्टी, वैसे फाइनेंस निफ्टी रेजिस्टेंस के तौर पे 26,700, सपोर्ट के तौर पे 26,300। अब देखिए फाइनेंस निफ्टी में क्या है, तो फाइनेंस निफ्टी में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल प्राइस एक्शन से बाजार गिरा है। तो क्या करो कि जहाँ से रिजेक्शन लिया है ना नियरेस्ट में, जैसे 26,650, इसको मार्क कर लो, ये रेजिस्टेंस एरिया है। जैसे इसके ऊपर बाजार जो है सस्टेन करेगा, ये जितने भी सेल करके बैठे हैं ना, ये सब यहाँ पे एग्जिट लेने लगेंगे और फिर यहाँ पे हमें लॉन्ग का सेटअप दिखाई देने लगेगा। अगर इसको नहीं ब्रेक करता है, रिजेक्शन करता है और लो ब्रेक कर देता है, ये फिर से सेल की जो पार्टी है वो ऑन रहती है। तो उस कंडीशन में हम सेल साइड की जो है बात फिर करने लगते हैं और वही जो है कंटिन्यू जो हमें फॉलोअप में ट्रेड मिलता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। देखिए सेंसेक्स में क्या सिचुएशन है फिलहाल के लिए, तो सेंसेक्स ने इस लेवल को तो तोड़ दिया 82 वाले को, अब 81,600 के करीब है। तो यहीं पे नियरेस्ट में 81,500, आई थिंक किसी से रिजेक्शन भी लिया 524 से, तो यहीं से इसका रिजेक्शन होगा, अगर होगा तो ऊपर साइड में, और उसके लिए कंफर्मेशन ये होगी कि 81,800 के ऊपर होल्ड करे। अगर दोबारा पलट के इसने 81,500 सस्टेन किया तो पहले ही 81,200 आएगा और 200 अगर ब्रेक हुआ तो 80,800 आएगा। ये इसके रास्ते होंगे, ध्यान से देख के आपको काम करने होंगे। स्टॉक वाइज बात करें दोस्तों तो तीनों PSU SBI, कैनरा, PNB, अब इन पे नजर रख के चलिए। मैंने आप लोग को याद है बताया था ना कि अपर लेवल पे यहाँ बाई करोगे प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, लॉस की गारंटी पक्का है। देख लो जिसने भी बाई किया होगा 3 दिन से बैक टू बैक बाजार फॉल किया, ठीक है, कहीं भी किसी भी ऑप्शन में गेन नहीं मिला। अब थोड़ा ये ऑप्शन जो है लाइट होने दो, फिर यहाँ से रैली स्टार्ट करेंगे होपफुली, तो एक बढ़िया जो है सस्टेनेबल रैली होगी, क्योंकि जितने भी प्रीमियम थे सस्ते हो गए हैं और जो RBI वाला रेट कट हुआ था उसका फ़ायदा भी मिलेगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों ऑप्शन चेन पे। तो आज की एक्सपायरी 12 जून वाली संपन्न हो चुकी है, अब है 19 जून की एक्सपायरी और यहाँ पे डेटा में तो नेगेटिविटी होगी। 11 लेके कॉल सेलर और 759 के पुट सेलर, तो अगले वीक में भी सेलिंग जो है कंटिन्यू हुई है, ठीक है, डेटा बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए 57,000 के OI हैं 25 पे, जिसके नीचे हम सेटल हैं, और 24,900 पे 34,000 का OI है, इसके भी हम नीचे सेटल हैं। सबसे पहले बाजार को 24,900 के ऊपर आके होल्ड करना पड़ेगा, तभी जाके इसमें रिवर्सल की संभावना बनेगी, अदरवाइज ये तो सेम ट्रेंड में तहकीकात करेगा और आगे बढ़ता रहेगा। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी पे भी सिमिलर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे 729 के कॉल सेलर, 573 के पुट सेलर, तो डिफरेंस तो है, निफ्टी जैसा नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी के कंपेयर में, बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग जैसा होना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है तो उसके अकॉर्डिंग है। अब देखिए 56,000 पे 70 के OI हैं और हम इसके ऊपर थोड़ा सा जस्ट क्लोज है और यहीं पे 67 पुट की OI है। तो मेक एंड ब्रेक लेवल जो है ना 56 ही डिसाइड करेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ITM पे कॉल के लॉन्ग कवर, कॉल की राइटिंग, ठीक है। पुट में अभी यहाँ पे बाइंग भी दिखाई दी है, तो जब बाइंग होने लगती है ना ऑप्शन में, तो बाजार थोड़ा ट्रेंडिंग बन जाता है। तो उस सिचुएशन में हमें संभल के काम करना होता है और उसी के ट्रेंड को फॉलो करना होता है। कल किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर FII ने जो है बाई किया था फिर बाजार क्यों गिरा। भाई FII बहुत चालाक प्राणी है, FII ने बाई किया तो बाई करके वो होल्ड भी नहीं करेगा ना, वो बेच भी सकता है, ठीक है, बेच भी देगा। अब देखो यहाँ पे DI ने 9,000 करोड़ की जो है बाइंग की है और FII ने 3,831 करोड़ की जो सेलिंग कर दी है। तो जो 1-2 दिन में बाई के वो एक ही दिन में सेल कर दिया। निफ्टी 50 पे देखो तो 1564 शेयर की सेलिंग है, बैंक निफ्टी में भी सेलिंग है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन की बात करोगे तो सबसे ज़्यादा सेलिंग निफ्टी में होगी, क्योंकि एक्सपायरी थी। तो इनके डेटा की जो गारंटी है वो प्राइस एक्शन के साथ होती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाई कर दिया तो बाजार बिल्कुल लकीर का फकीर है, ऊपर ही जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो थोड़ा सोच को बदलो अभी, और आपको थोड़ा प्रैक्टिस और सीखने की ज़रूरत है। कभी भी फॉलो बैक स्टॉक जो है नहीं जाते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बिजनेस मीडिया पे जो है लास्ट डे में काफ़ी कवर किया गया था, लाइक गेल, IT के स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स थे सारे आज पीटे गए हैं। अब बताओ जिसने भी टीवी देख कर खरीदा होगा क्या हुआ लोग उसका, है ना। और आप लोगों को याद होगा कि एक स्टॉक है जो नेटको फार्मा, जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ठीक है। अब देखो मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेरे पास बॉटम से है, मैंने रखा हुआ है, आप लोगों को भी दिया था। ये स्टॉक जब इतना कल भागा, मीडिया में कवर हुआ, आज देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल फिर से बन गई, ठीक है। अभी 1-2 दिन छोटी छोटी कैंडल बनेगा, फिर एक दिन बड़ी कैंडल बनाएगा, भागेगा। तो बाजार ना इस तरीके से चलता है और आप भी इस चीज़ को ध्यान दो, ठीक है। ऐसे ही आपको ध्यान देना है कि कब जो है छोटी छोटी कैंडल बने
रेड के बाद और बाजार होल्ड करे और फिर उसके बाद वो चलेगा। तो ये आप याद रखो, इसी तरीके से ये बाजार चलता है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि आज की जो एनालिसिस है कल के सेशन में हेल्प करेगी। मैं भी चाहूंगा लेट से वीडियो देने के लिए, बट एनी हाउ मैंने कोशिश की आपको वीडियो देने के लिए और दे पाया। सो थैंक यू सो मच। गुड नाइट सभी लोगों को।